क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है कि जो रातों रात किसी भी शख्स को लखपति बल्कि शायद करोड़पति बना सकती है, जो कि हैरान कुन है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि यह करेंसी सिर्फ एक झटके में उसी शख्स को बिल्कुल कंगाल भी कर सकती है। कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में आजकल इसी करेंसी का खूब चर्चा है। ये एक ऐसी करेंसी है कि जिसका वजूद सिर्फ कंप्यूटर पर है। सन 2008 में क्रिप्टो करेंसी का आइडिया सबसे पहले सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने पेश किया, जिसके कुछ अरसे बाद बिटकॉइन नामी करेंसी सामने आ गई। ताहम इसका वजूद सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद था, जहां ये अपनी शिनाख्त के साथ मौजूद थी। आजकल एक बिटकॉइन की कदर 15 से 20 हज़ार अमरीकी डॉलर या इससे भी ज़ायद बताई जाती है। ताहम इस कदर में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव आता रहता है। बिटकॉइन के मंजर आम पर आने के बाद 2021 तक 2000 से ज़ायद क्रिप्टो करेंसियां सामने आ चुकी हैं, जिनका बिटकॉइन की तरह कोई फिजिकल वजूद नहीं। ताहम ये करेंसियां अपनी अपनी पहचान या लोगों के साथ मार्केट में मौजूद हैं। इन करेंसियों में पॉलीगॉन, रिपल, हीलियम, इथेरियम वगैरह शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की करेंसी भी कहलाती है। इस डिजिटल करेंसी को दुनिया की कोई हुकूमत या बैंक कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इसका टोटल कंट्रोल इस करेंसी को ऑपरेट करने वालों के हाथ में है। बाज़ नाक़दीन की राय में क्रिप्टो करेंसी की कदर और इसकी तादाद का कंट्रोल किसी हुकूमत या दुनिया के किसी बैंक के हाथ में नहीं, लिहाजा यही इसका सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू है। इसीलिए ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि वो कौन ऑपरेटर्स हैं कि जो इन क्रिप्टो करेंसियों की कदर और की तादाद को स्टॉक एक्सचेंज की तरह कंट्रोल करते हैं, कि जहां रातों रात अरबों खरबों रुपए का फायदा हो जाता है और इसी तरह पलक झपकते ही अरबों खरबों रुपए डूब जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के नाक़दीन का कहना है कि ये करेंसी अंडरवर्ल्ड के लोगों ने इजाद की है, जबकि बाज़ नाक़दीन का मानना है कि ये करेंसी दुनिया का माशी और सियासी निज़ाम कंट्रोल करने के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन सरमाएदारों ने बनाई है, ताकि मुस्तकबिल में बड़े मुल्कों की हुकूमतों के बजाय ये सरमाएदार दुनिया को अपनी मर्जी से चला सकें। चूंकि इन सरमाएदारों के पास, जिनका ताल्लुक दुनिया के अहम तरीन मुल्कों से है, सरमाए की ताकत है, लिहाजा वो अपने सरमाए की ताकत को इस्तेमाल करके इस करेंसी को बहुत तेजी से दुनिया में फैला रहे हैं। इन नकादों के ख्याल में इस खेल में कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया के बड़े बड़े जायंट भी सरगर्म हैं। क्रिप्टो करेंसी के मुखालफिन का कहना है कि ये करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग और असले की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मगर यहाँ बहुत अहम और जरूरी सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी के सामने आने से कबल ड्रग, असले की फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कभी कारोबार नहीं हो रहे थे? आज भी क्या पेपर करेंसी इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही? दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी के हामियों का कहना है कि अगर क्रिप्टो करेंसी की कुछ अकसाम जाली और लूटमार का धंधा है, तो क्या पेपर करेंसी जाली नहीं होती? क्या क्रिप्टो करेंसी से कबल दुनिया में जाली नोटों का धंधा नहीं किया जा रहा था, और आज भी क्या नहीं किया जा रहा? इनका मानना है कि दुनिया की हर करेंसी हुकूमतों की जमानत पर चलती है, वरना वो महज कागज का टुकड़ा होती है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की जमानत ब्लॉकचेन है, जिस पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 56 से ज्यादा ममालिक में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की आवाजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुनाई दी जा सकती हैं। इनमें अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक शामिल हैं, और लोग रातों रात लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन चीन, साउथ अफ्रीका, बरतानिया और तुर्की समेत मुताबिक ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन करने पर पाबंदी आयद कर दी है। भारत में हाल ही में वहां के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर क्रिप्टो करेंसी के जरिए तिजारत करने पर आयद पाबंदी उठा ली गई है, जबकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा अफराद क्रिप्टो करेंसी के जरिए तिजारत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में भी ये तादाद लाखों में है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इस करेंसी पर पाबंदी है, लिहाजा पाकिस्तानी लोग मुल्क के बाहर ही इस करेंसी के जरिए तिजारत कर रहे हैं, और उन्होंने अपना क्रिप्टो करेंसी का सरमाया मुल्क से बाहर रखा हुआ है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानियों की क्रिप्टो करेंसी, जिनकी कदर अरबों डॉलर है, मुल्क से बाहर है। पाबंदी के बायस वो अपनी क्रिप्टो करेंसी मुल्क से बाहर रखने पर मजबूर हैं।
یہاں بہت زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کے متعدد ارکان اسمبلی بھی کرپٹو کرنسی کا کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ اس کاروبار میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے نوجوان بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت اور اسٹیٹ بینک کو کرپٹو کرنسی پر شدید تحفظات ہیں۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن تاحال عدالت نے اس کے حق یا مخالفت میں کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے۔ ایل سلواڈور دنیا کا پہلا ملک ہے کہ جس نے کرپٹو کرنسی کو لیگل قرار دیا، جبکہ تائیوان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس نے اپنی کرپٹو کرنسی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ جن ممالک میں کرپٹو کرنسی پر مکمل پابندی ہے ان میں الجیریا، بولیویا، مصر، عراق، موراکو، یو اے ای، نیپال اور پاکستان شامل ہیں۔ تاہم یہاں کے لوگ ملک سے باہر اس کرنسی میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ جن ممالک میں کرپٹو کرنسی کے استعمال پر جزوی پابندی ہے ان میں بحرین، بنگلہ دیش، چین، کولمبیا، ڈومینیکن ریپبلک، ایران، کویت، لیتھویا، لتھاسو، مکاؤ، عمان، قطر، سعودی عرب اور تائیوان شامل ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے سیکورٹی ایکسچینج میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جلد قانون سازی کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم امریکی ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کرپٹو کرنسی پر کیپٹل گین ٹیکس عائد کر کے ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ روس نے صرف روسی کرنسی روبل کے مقابلے میں کرپٹو کرنسی میں خرید و فروخت کی اجازت دے رکھی ہے، جبکہ برطانیہ میں دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج کمپنی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے برطانیہ میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے سراسیمگی کی کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں بھی کرپٹو کرنسی میں اربوں ڈالر کے فراڈ کے بعد پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ ترکی میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ یہ بات نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا ایپس فیس بک، ٹویٹر، بینگ، سنیپ چیٹ اور میل چیمپ پر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اشتہار چلانے پر سخت پابندی عائد ہے۔ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بیان کیے گئے یہ تمام حقائق اپنی جگہ، لیکن اس صورتحال میں کہ جب محض 14 سال کے عرصے میں کرپٹو کرنسی نے دنیا کے اہم ترین ممالک کے معاشی نظام میں بڑی حد تک اپنی جگہ بنا لی ہے، تو کیا مستقبل میں یعنی آج سے 15-20 سال بعد دنیا کے تمام ممالک کرپٹو کرنسی کو قبول کر لیں گے؟ اور کیا دنیا کی معیشتوں کو عالمی طاقتوں کی حکومتوں کے بجائے دنیا کے بڑے اور طاقتور ترین سرمایہ دار یا کہہ لیجئے کسی حد تک انڈر ورلڈ کے لوگ کنٹرول کیا کریں گے؟ فی الحال کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اس اہم ترین سوال کا جواب آنے والے وقت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ ریاض عاجز، فائن ٹی وی، اسلام آباد۔